बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब भी हाइब्रिड कार ख़रीदनी है तो आपने उसमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना है ताकि आप किसी मुश्किल से बच सकें और कोई हाइब्रिड कार ख़रीद के ना आप ना कि अपने लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, आप किसी टेंशन में ना पड़ जाएं। इसलिए ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुरामी और आप देख रहे हैं ऑटो टॉक विद हुर। तो जैसे कि कोई भी गाड़ी आप ख़रीद रहे हो तो आपने उनमें जिन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि एक तो गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो, पेंट गाड़ी का कितना ओरिजिनल है, कितना पेंटेड है वो, उसके बाद इंजन वाइज गाड़ी परफेक्ट हो, उसके बाद सस्पेंशन, उसकी ब्रेक्स, उसका इंटीरियर, ये सारी चीज़ें जहाँ आप चेक करते हैं, उसका एसी, उसका हीटर, ये सारी चीज़ें जो आप हर गाड़ी में चेक करते हैं वो तो आपने जब भी हाइब्रिड कार ख़रीदनी है आपने उसमें वो चीज़ें तो चेक करनी ही करनी है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपने हाइब्रिड कार में लाजमी चेक करनी है, अदरवाइज़ आप परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर पहले हम देखें कि जो हाइब्रिड कार्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल होती है वो तो प्रियस होती है। प्रियस आपने बड़े अरसे से देखते भी रहे होंगे। प्रियस हाइब्रिड होती है, फिर उसके बाद टोयोटा में एक और देखें तो एक्वा हाइब्रिड है, फिर थोड़ा सा बजट ऊपर कर लें तो CH-R हाइब्रिड है, उसके बाद होंडा में देखें तो होंडा फिट हाइब्रिड होती है, फिर उसके बाद होंडा वीज़ल आजकल बहुत चल रही है वो हाइब्रिड है, फिर उसके बाद होंडा इनसाइट हाइब्रिड है। उसके बाद टोयोटा में अगर और ऊपर चले जाएँ तो कैमरे आजकल हाइब्रिड आना शुरू हो गई है। उसके अलावा हुंडई ने सेंटा फी हाइब्रिड में निकाली है। तो इस तरह की हाइब्रिड कार्स ना मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जब भी आप नई गाड़ी खरीद रहे हैं वो तो चलो नई है, उसमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मोस्टली गाड़ियाँ इसमें से आपको पुरानी खरीदनी पड़ती हैं क्योंकि वो नई अवेलेबल नहीं होती। तो अगर आप पुरानी गाड़ी हाइब्रिड खरीदें तो आपने लाजमी सबसे पहले तो ये चेक करना है कि उस गाड़ी की माइलेज कितनी है, और फिर आपने ये चेक करना है कि जिस मेकर की गाड़ी ले रहे हैं, क्योंकि इनमें जो लिथियम बैटरीज लगी हुई होती हैं ना, वो लिथियम बैटरीज की लाइफ होती है। कुछ बैटरी जो है ना वो 2 लाख किलोमीटर चलती हैं, कुछ 3 लाख किलोमीटर चलती हैं। तो अब अगर तो आप गाड़ी को ले रहे हैं किसी ऐसी कंपनी की जिसकी लिथियम बैटरी की लाइफ ही टोटल 2 साल है और वो 1.5 लाख ऑलरेडी गाड़ी चल गई है, इसका मतलब है कि 50,000 के बाद उसकी लिथियम बैटरी फारिग हो जाएगी। तो आप ये चीज़ का लाजमी माइंड में रखें कि लिथियम बैटरी की कितनी लाइफ रह गई है, क्योंकि मसला ये होता है कि जब गाड़ी की बैटरी ख़राब हो जाती है ना, हाइब्रिड गाड़ी की बैटरी जो होती है, तो ये बड़ा मसला आ जाता है कि नई बैटरी मिलती नहीं है। फिर आप जो है ना वो यूज़ बैटरीज ढूंढते हैं। यूज़ बैटरीज जो है ना वो अगर अच्छी मिल जाए तो ठीक है बाई चांस, अदरवाइज ख़राब मिल जाए तो वो लेते हैं, उसका महीने बाद फिर ख़राब, फिर दोबारा लेते हैं, फिर ख़राब, तो बंदा अच्छी टेंशन में पड़ जाता है। इसलिए ये आप हमेशा ख्याल रखें गाड़ी की बैटरी जो है ना वो कम चली हुई हो, गाड़ी कम चली हुई हो, और उसकी बैटरीज ना ये ना हो कि आप लेते सारे रिप्लेस करवाने पड़ जाए। बैटरी आपने लाजमी उसकी अच्छी तरह चेक करवानी है इलेक्ट्रीशियन से। उसके अलावा उसकी जो प्रॉपर वायरिंग है, वो सारी वायरिंग, सारे सेंसर्स आपने लाजमी चेक करवाने हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा सेंसर्स होते हैं और हाइब्रिड में वायरिंग भी एक्स्ट्रा ही होती है, तो आपने सारी वायरिंग जो है ना वो अच्छी तरह उसकी चेक करवानी है कि उसमें कोई मसले मसाइल ना हो। तीसरी चीज़ जो आपने लाजमी चेक करवानी है कि अगर गाड़ी की बैटरी चेंज हुई हुई है तो उसकी हेल्थ अच्छी हो। ये ना हो कि गाड़ी की बैटरी चेंज हुई हुई हो और उसके बाद ना आप लें और लेने के बाद आप 15 दिन बाद फिर चेंज करवा रहे हो, फिर चेंज करवा रहे हो और आप टेंशन में पड़े हुए हो। इसलिए अगर गाड़ी की बैटरी चेंज भी हुई हुई है और आप वो गाड़ी ले रहे हैं, तब भी आपने ना उस गाड़ी को अच्छी तरह चेक करवा लेना है कि उस गाड़ी की जो बैटरी है वो अच्छी डली हुई है, सही डली हुई है, उसमें इतनी अभी लाइफ है कि आप आराम से उसको चला सकें, ना कि आप उसको लेके चेंज करवाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। ये चीज़। दूसरी चीज़ आपने ये लाजमी चेक करनी है, गाड़ी में आपने अच्छी तरह स्कैनर लगवाना है। होता क्या है हाइब्रिड गाड़ी में कि जब भी बैटरी का इशू आता है ना तो वो एरर शो करता है। तो कुछ लोग ये करते हैं कि कंप्यूटर को स्कैन करवाते हैं और एरर जो है ना रिमूव करवा देते हैं। फिर वो 500,000 किलोमीटर गाड़ी चलती है, उसके बाद दोबारा एरर आ जाता है, फिर रिमूव करवा लेते हैं। तो ये होता है। तो इसलिए जो है ना आपने गाड़ी को अच्छी तरह स्कैन करवा के चेक करना है कि उसमें एरर तो नहीं आया हुआ। अगर एरर आया हुआ है तो फिर आपने गाड़ी ना अवॉइड ही करनी है वो लेने से। क्योंकि ये है कि सम टाइम अगर ये भी हो सकता है कि आप देखें, वैसे मैनुअली देखें कि अच्छा गाड़ी स्टार्ट किया, एरर नहीं आया, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि बंदे ने एरर रिमूव करवाया वो। तो आप स्कैन करेंगे ना तो आपको अच्छी तरह सही से पता चल जाएगा गाड़ी की कंडीशन क्या है। तो आपने ये 3-4 चीज़ें जो है ना ये चेक लाज़मी करनी है हाइब्रिड गाड़ी खरीदते हुए स्पेशली। अदरवाइज़ ना आप अपनी आसानी के लिए गाड़ी ले रहे हैं कि यार चलो फ्यूल बचेगा, ज़रा मैं ईज़ी हो जाऊँगा। ये ना हो आप उल्टा नुकसान में पड़ जाएँ। तो आपने ये चीज़ें लाज़मी चेक करनी है हाइब्रिड गाड़ी लेते हुए। बाकी ये है कि मज़ीद कौन-कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, किस गाड़ी की क्या रेंज होती है, क्या प्राइस होती है, उसके अलावा उन गाड़ियों की क्या एवरेज होती है, ये मैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था मोटे-मोटे पॉइंट्स जो आपने लाज़मी चेक करने हैं हाइब्रिड गाड़ी खरीदते हुए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जल्दी-जल्दी आपको रिप्लाई दूँ, या मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, मैं वही जल्दी-जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।